विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुके प्रवीण कुमार सिल्वर पदक विजेता, आज हम उनके गांव पहुंचे हैं। उनकी मम्मी से बात करेंगे कि उन्होंने कितनी जो है इस दौरान मेहनत की थी। जी अम्मा बताइए, उन्होंने कितनी मेहनत की थी और आपको कितनी खुशी है? वो तो बहुत खुशी है और प्रवीण ऐसी मेहनत करे, देश का नाम रोशन करे। और प्रवीण ने बहुत मेहनत करी थी उन्होंने। अम्मा ये बचपन से ही मतलब इस तरह के थे, दिव्यांग थे और या उनको कुछ और प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, ये पेट से ऐसे थी। अब इसे दिखाने के लिए गई मैं अलीगढ़, तो जेवर में बैठी दुकान पे दो महात्मा आए। तो दो महात्मा ने कही, जब घनी परेशान है, कही तुम्हारा लड़का नहीं अब मत होइए, वही खुशी के आंसू हैं ये जो है। जी हाँ, खुशी के आंसू। तुम्हारा बेटा का तांबे के पैरों से आया है और तुम्हारा बेटा बहुत नाम करेगा दुनिया में, देश का नाम करेगा तुम्हारा बेटा। और प्रवीण वही किया है, देश का नाम किया है प्रवीण ने। और मेरी इच्छा ही है प्रवीण, आप तुम देश का नाम करते रहो, वही में मैं खुश हूँ। हमारे साथ हैं उनके चाचा, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो है ये मुकाम हासिल किया है, उनको कितनी खुशी है, उन्होंने इस गेम में कितनी मेहनत की थी उससे पहले भी। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल से प्रवीण को बधाई देना चाहूँगा। अब हमारे गांव में जब बच्चे खेलते थे, उनके साथ प्रवीण खेलता था, तो उसमें जो बच्चे वॉलीबॉल खेलते थे, उसका जो होता है वो क्या कहते हैं उसे, कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि हम अलग खड़े हैं कि देखते थे अलग से, तो कुछ ऐसा लगता था जज्बा उसके अंदर, कुछ कर गुजरने का जज्बा बचपन से ही, मतलब पहले से ही ऐसा उनके अंदर प्रतिभा थी कि सबको लगता था कि ये कुछ करके दिखाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पेड़ पे लटक के ऐसे करतब दिखाते बचपन से ही, जैसे बंदर की स्टाइल होती है। तो मैं अपने मन में मानने लगा, मैंने इसके पापा को भी बताया कि ये कुछ ना कुछ करेगा, तो थोड़ा भाई ध्यान रखो। तो हम विकलांग की वजह से हम थोड़ा डरते थे इससे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसलिए हम जब इसे कहते थे तो हमारे सामने चुप हो जाता, लेकिन हमारे देखने के बाद में फिर वही काम करने लगता था। ये छोटा सा गांव है, यहाँ रास्ता भी आने के लिए मतलब खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर स्कूल भी नहीं है, तो ये पढ़ाई और सुविधाएं जैसे खेलने की चीज़ें थी तो कैसे मुहैया होती थी? जब छोटे थे तो इनके पापा ने अपने मोटरसाइकिल से इनको सुबह स्कूल छोड़ना, शाम को लेके आना। फिर थोड़े सियाने हुए तो फिर इनको साइकिल चलानी सिखवाई, तो साइकिल से इनका जाना आना हुआ। ऐसे ही आते जाते रहे। रास्ते तो हमारे यहाँ तंग थे, हम परेशान थे उस समय। प्रतिभा क्या, जब बच्चे गांव में खेलते रहते हैं, अपने ये वॉलीबॉल खेलने का शौक था, फिर क्रिकेट भी खेलता था, हाई जंप लॉन्ग जंप भी मारता था, लेकिन उसका जो है ज़्यादा रुचि हाई जंप में रही। विज्ञान स्कूल में एक बार खेल हुए शुरू में, तो उसने जगह उसमें भाग लिया। भाग लेने पे वो पहले नंबर पाया विज्ञान स्कूल में। उसके बाद वो जिला स्तर पर खेला, तो वहाँ भी पहले नंबर पाता रहा। उसके बाद 2017 की बात देखें तो छत्तीसगढ़ गया नेशनल खेलने के लिए नॉर्मल बच्चों में, तो वहाँ भी वो गोल्ड लेके आया। वहाँ के बाद मैं गाजियाबाद गया। गाजियाबाद एक कोच मिल गए, पता ना नाम तो उनका कहा था, तो उन्होंने फिर पता है इसको सतपाल सिंह कोच, डॉक्टर सतपाल सिंह कोच का नाम बताया गया, फ़ोन नंबर भी उसका दिया। फ़ोन पे बात भी कराई प्रवीण की, पर यहाँ आ गया, बोला पापा ऐसे बात है कि वहाँ कोच आप गए हैं वहाँ दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। मैं बोला ठीक है, तो हम चलते हैं। तो हम और वो दोनों जने वहाँ पहुँचे, तो बोले देखते ही कि ठीक है मैं इसकी ट्रायल ले लेता हूँ। जब देखता हूँ कुछ, तो ये जैसे जंप लेते हैं ना खड़े के खड़े, अब तो कूद रहा टेढ़ा हो गया, फूदक कूदता था पहले। तो कोई कोच नहीं था इसके पास में जो सिखा सके। अभी कोई कोच थे जो अभी उनको ट्रेनिंग दे रहे थे? अब तो ट्रेनिंग दे रहे हैं कोच डॉक्टर सतपाल। पर्सनल खर्चे पर थे या कि सरकार की तरफ से? नहीं, अपने खर्चे पे थे पहले। फिर उन्होंने जाकर इसका ट्रायल लिया। ट्रायल में 180 दांका था ये, वहाँ खड़े के खड़े हाई जंप।
तो 1:75 तो बोले नहीं, 1:75 पर तो एकदम उन्होंने स्टेडियम में आवाज़ लगाई कि आ जाओ तुमको जंप दिखाता हूँ। जंप ही होती है, बच्चे इकट्ठे हो गए काफ़ी। तो 1:80 दांगा था। फिर वहाँ के बाद में बोले ठीक है मैं अब विदेश जा रहा हूँ, 10 दिन अब पीछे आता हूँ मैं, और आप 10 दिन पीछे इसको लेके आइए और मेरे ढोरे छोड़ जाइए। तो उन्होंने 2-4 महीने तो मैंने खर्चा के दाम दिए थे, वो फिर खाली खाने पीने के लिए रखा उन्होंने अपने रूम में। अपना फ्लैट है उनका 2 रूम, उन्होंने अपने फ्लैट में रखा और आज भी वो उसमें रहता है अकेला ही, उन्हीं के फ्लैट में। तो अभी आपकी उनसे बात हुई हो प्रवीण कुमार से, कब वो आ रहे हैं? वो ये जो है 7 तारीख बात हुई है मेरी सवेरे, 7 तारीख में आ रहे हैं। शाम को 4-5 बजे के बीच में फ्लाइट उतरेगी दिल्ली। ये भी बताया जा रहा है कि जो है प्रवीण कुमार के नाम से एक स्टेडियम बनाया जाएगा जनपद में। विधायक जी और विधायक जी ने घोषणा की है पहले यहाँ गांव में, और वहाँ से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि जेवर क्षेत्र में हम स्टेडियम बनवाएंगे प्रवीण के नाम से। मुख्यमंत्री से जो योगी जी से आपकी भी बात हुई थी फ़ोन पर, जो है विधायक जी ने कराई थी, तो क्या संदेश दिया उन्होंने आपको? ये बधाई दे रहे थे, शुभकामना भेजी है लड़के के लिए, और ये कहिए कि मतलब मैं आपके या तो गांव में मिलूंगा आके या आपको यहाँ बुलवाऊंगा, आपसे मिलूंगा मैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।